525 से लेकर 550 फीट की गहराई में हमें जब ब्लास्ट करना है अपनी बोर में, तो हमें कितना बारूद लगाना चाहिए वहाँ पर, है ना। ये बहुत ज़रूरी है जान लेना। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हम जैसे जैसे अपनी केसिंग से नीचे उतरते जाते हैं, मतलब ऊपर की सतह से बोर की ऊपरी सतह से जैसे जैसे गहराई पे जाते हैं, हमें बारूद की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। और 525 से लेकर 550 फीट की गहराई पर जब हम स्पेशली बारूद लगाते हैं, तो हमें वहाँ पर 19 किलो बारूद की ज़रूरत पड़ती है। 19 किलो कहने में तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन लगाने वाले तो इससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा वहाँ पर बारूद लगाकर विस्फोट करते हैं। लेकिन मेरा एक अनुभव है, अभी तक इस क्षेत्र में जो काम कर रहा हूँ, तो उनका एक लंबा अनुभव है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 19 किलो का बारूद पर्याप्त होता है 525 फीट से लेकर 550 फीट की गहराई पर विस्फोट करने के लिए। लेकिन इसके लिए भी कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर हम नज़रअंदाज करते हैं और वहाँ पर बारूद लगाकर विस्फोट कर देते हैं, तो हमें नुकसान भी हो सकता है। तो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए, तो उसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। पहला, जब हम 525 से लेकर 550 फीट की गहराई पर बारूद लगा रहे हैं, तो वहाँ पर जहाँ हम बारूद लगा रहे हैं उसके नीचे कम से कम 50 फीट का खाली जगह होना ज़रूरी है। मतलब 525 से लेकर 550 के और नीचे कम से कम 50 फीट का और गहराई हो तब बढ़िया है। और यदि गहराई नहीं है और हम ब्लास्ट कर देते हैं, तो जो वहाँ पर मलमा बिखरेगा, टूटेगा विस्फोट से, वो वहीं जाम हो जाएगा। फिर हमारे ब्लास्ट करने और नहीं करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। पानी की धार लगती भी है तो वो मलमे में दबकर रह जाएगी, उसकी दिशा डाइवर्ट हो जाएगी। इसलिए हमें जो मलमा वहाँ पर टूटकर बिखरेगा, उसको नीचे जाने के लिए भी जगह छोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे कई किसान भाई हैं, अपने खेत में जब ब्लास्ट करते हैं, स्पेशली जिन्होंने 525 से 550 फीट की गहराई पर बोर करवाएं, उतनी ही गहरा है उनका, तो उन्हें इस तरह के ब्लास्ट करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें मलमा नीचे गिरने का जगह नहीं मिल पा रहा है। कई लोग क्या करते हैं, जितने गड्ढे रहता है बोर का, वो लास्ट तल में ले जाकर बारूद लगा देते हैं और विस्फोट करवा देते हैं, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए जब भी आप 525 से लेकर 550 फीट की गहराई पर ब्लास्ट करवाते हैं, तो नीचे जगह छोड़ना भी ज़रूरी है। ये पहला हो गया। दूसरी बात, 525 से 550 फीट के बीच में जब हम बारूद लगा रहे हैं, तो वहाँ आपको यह देखना है खुदाई के दौरान वहाँ पर नमी आई थी कि नहीं आई है, वहाँ पर पानी की सीपेज आई थी कि नहीं आई थी, या कोई अन्य माध्यम से हमें जब खुदाई के दौरान वहाँ पर पानी लगने की संभावना है कि नहीं, यह भी देख लेना है। यदि वहाँ पानी की संभावना है, आपको लगता है कि इसकी यहाँ पर पानी मिल सकता है ब्लास्ट करने से, तभी वहाँ पर ब्लास्ट लगाओ। नहीं तो पानी वहाँ पर नहीं है और हम ब्लास्ट कहीं और लगा रहे हैं, है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ भाई ब्लास्ट वहीं करो जहाँ पर पानी या सीपेज या झरना जो भी मिला हो, वहीं करो। और यहाँ पर अगर पानी मिला ही नहीं है, हमें उसकी कोई सुगबुगाहट पता नहीं चली खुदाई के दौरान, और हम वहाँ पर बारूद लगा रहे, तो उनका फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखिए, बारूद तो अपना काम करेगा, विस्फोट होकर डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन वहाँ पानी है कि नहीं है, यह तय करना आप लोगों को है, क्योंकि ये खुदाई के दौरान ही पता चलता है। और हमारे किसान भाई लोग जब भी अपना बोर खुदाई करते हैं, तो बिल्कुल एक कागज़ और पेन लेकर बैठे रहें, और कितनी राड में क्या क्या पोजीशन बनती है उस सब को लिखते चलो, ताकि ब्लास्ट करने के समय आपको सहूलियत होती है। हमारे कई भाई ऐसे हैं जहाँ पानी ही नहीं है, ब्लास्ट कर देते हैं, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि जो बारूद फटेगा, चाहे कितनों किलो का बारूद लगाओ अंदर में, उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25-30 फीट तक ऊपर ही दिखाई पड़ेगा, उससे ज़्यादा दिखाई नहीं देता,
है ना। खुले जगह में विस्फोट करो तो उसका असर बहुत दूर तक दिखाई देगा, लेकिन नीचे वाले जगह में जब आप विस्फोट कर रहे हैं तो जो उनका असर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जहाँ विस्फोट होगा उससे 25-30 फीट ऊपर ही दिखाई देता है। हालाँकि वहाँ से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी विस्फोट से वो पूरा केसिंग से होते हुए ऊपर आएगी, लेकिन वो तोड़ते हुए नहीं आती है वो, है ना। तोड़ने का काम जहाँ ब्लास्ट होगा वहीं पर होगा, बाकी तो एनर्जी है, वो एनर्जी के साथ साथ पानी ऊपर आ जाएगी, तो वो मेन काम नहीं। हाँ, अब ये तो नीचे की बात हो गया, अब ऊपर के बात बता रहा हूँ। केसिंग को जब आप मतलब केसिंग को अच्छे से धांस देना है ना, उसको किसी रस्सी वगैरह से बांध कर रखना, जकड़ कर रखना, क्योंकि उतने किलो का जब ब्लास्ट होगा और नीचे में कोई दरारें, गैप या सुरंग नहीं मिलेगी तो पूरा एनर्जी बाहर आएगी, है ना। तो जब आएगी तो केसिंग हिलना नहीं चाहिए, यदि केसिंग हिलता है तो केसिंग टूट जाएगा या उसकी जॉइंट उखड़ जाएगी या केसिंग पूरी फट जाएगी, है ना, या केसिंग उखड़ कर ऊपर आ जाएगी, ज़मीन से ऊपर आ जाती है मिसाइल की तरह। तो ये बहुत सारी वहाँ कंडीशन निर्मित होती है, इसलिए आप लोग ऊपर भी सावधानी रखें और नीचे भी मेरी बताई हुई बातों पर गौर करें, उसके बाद आप विस्फोट करने की बात सोचें। अब रही बात विस्फोटक पदार्थ कहाँ से लाना है, तो भाई आप लोग रजिस्टर्ड जो बारूद विक्रेता होता है उनसे संपर्क करो और अच्छी क्वालिटी का बारूद लेकर आओ और विस्फोट करवाओ, उन्हीं लोगों के थ्रू करवाओ, क्योंकि उनको लाइसेंस धारी है, वो लोग एक्सपर्ट होते हैं और अच्छे लोगों को, एक्सपीरियंस वाले को ही अपने बोर में लेकर आओ और यह सब सावधानी बरतते हुए अपने खेत में बारूद लगवाओ। और 525 से लेकर 550 फीट के लिए 19 किलो काफ़ी होता है। तो यार मेरी जो अनुभव है मैं आप लोगों को बीच में शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों का क्या अनुभव है इस पर, और अपनी जब ब्लास्ट करवाएं तो क्या क्या सिचुएशन निर्मित हुई है आपके बोरों में, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि मुझे कुछ आप लोगों से भी सीखने को मिल सके। तो हम फिर आप अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए यार जय जौहर।